आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए, लोगों को जोड़िए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट आप सभी लोगों की देने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, यूपीएसआई आदि की भर्तियों में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक सीरीज़ आप सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। और ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। मतलब आपको इसके अतिरिक्त अन्यत्र और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देर मत करिए, फटाफट इसको बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। लगातार विद्यार्थी उस नोट्स को बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्राइसिस हो गया है। समझ रहे हैं ना। मतलब ये बात एकदम स्पष्ट हो गई कि विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने वाला ये मटेरियल होता है, जिसकी वजह से विद्यार्थी लगातार इसे बुक कर रहे हैं और एक दिन में तकरीबन 30 से 35 विद्यार्थी अवश्य ही इस नोट्स को ले लेते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जो लगातार आप सभी लोगों का स्नेह मिल रहा है, इसके लिए हम आप सभी लोगों के आभारी हैं। आप लोगों का इतना स्नेह मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे? 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको प्राप्त होगा। भैया देखो, एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, जो प्रवक्ता संवर्ग के जो विद्यार्थी हैं टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 के पीजीटी के, ठीक है ना। देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, तो उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अर्जी फर्जी डिग्री वाले पकड़े जाते हैं। आप लोगों ने एक वाकया देखा होगा अभी, है ना। केवल एक मंडल में आप लोगों को कितने अध्यापक जो है फर्जी पाए गए। यही क्रम आप सभी लोगों का लगभग सभी मंडलों में चलेगा। अभी तो राजकीय में चल रहा है, उसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है माध्यमिक लेवल पे, मतलब आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी। उसमें भी काफ़ी फर्जी शिक्षक हैं। वेरिफिकेशन होगा, विजिलेंस जाँच होगी, तो काफ़ी लोग फर्जी बाहर आएंगे। सारे के सारे पदों पर तो यही लोग कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। भैया अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दुरुस्त रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाद में आपको ही समस्या होगी फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। आप प्रवक्ता संवर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो अपना आधार कार्ड और साथ ही साथ रोल नंबर और आधार कार्ड, ये दो चीज़ें फटाफट व्हाट्सएप कर दें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे। ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट का दिशा निर्देश प्राप्त करना है। लिखित तौर पे तो भैया सारी चीज़ें लग रही हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो विद्यार्थी प्रवक्ता संवर्ग के हैं वो विद्यार्थी तत्काल, क्योंकि सोते हुए कुंभकर्ण हैं वो। मैं 2 दिन से लगातार बोल रहा हूँ विद्यार्थियों को, लेकिन विद्यार्थियों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। तो हो गया। और कुछ लोग ऐसे भी होते कहते भैया अब हम खुद ही करवा लेंगे। तो ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक, आप स्वयं करवा लीजिए। वैसे भी मुझे जो है परेशान होने की, भागने दौड़ने की कोई इच्छा नहीं है। हम और भी कार्य कर सकते हैं, बहुत से कार्य पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो अपना कार्य स्वयं करवा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप अपना काम स्वयं करवाना चाहते हैं, है ना। लीगल काम है तो ऐसा है नहीं कोई इलीगल काम है। तो आप चाहें तो अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका भाई इस चीज़ के लिए करे, तो भैया ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो प्रवक्ता संवर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो अपना रोल नंबर और अपना आधार कार्ड का लास्ट 6 डिजिट चाहिए मुझे, ठीक है ना। पूरा आधार कार्ड नहीं चाहिए, लास्ट 6 डिजिट चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी पहचान हो सके कि संबंधित विद्यार्थी आप ही हो। याद रहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका जो आधार कार्ड होगा, जब वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा ना, उस वेरिफिकेशन में जब आपका आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा तो आपका वो मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात का,
ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर कंफर्म कर लीजिए और फटाफट इसको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है भेज दीजिए, क्योंकि समय बेहद कम है और कार्य तेज़ी से कराना है। क्योंकि अब देख रहे हैं आप, प्रवक्ता 2022 के एग्ज़ाम की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं और टीजीडी के भी एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसा ना हो कि मतलब आप लोगों की ये प्रक्रिया पेंडिंग रह जाए और 22 की प्रक्रिया फाइनल हो जाए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो तीव्र गति से कार्य करना है तो आप सभी लोगों को कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक अहम मुद्दे के लिए। देखिए, एक समस्या क्या आती है, पहले तो विज्ञापन जारी करवाऊँ, विज्ञापन जारी करने के बाद काफ़ी सारी समस्याएं ये आ जाती हैं कि भैया फलानवा चीज़ में दिक्कत है, ढमकवा चीज़ में दिक्कत है। अभी एक विद्यार्थी ने कल कहा भैया सीटेट तो हर जगह लागू होता है और डीएसएसबी में भी लागू होता है, केवीएस में भी लागू होता है, तो एलटी ग्रेड में भी क्या सीटेट लागू हो सकता है क्या? तो देखिए, सीटेट कोई ऐसा मतलब जो है यूनिवर्सल डिग्री नहीं है, यूनिवर्सल सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है जो कि ऑल ओवर इंडिया मान्य हो, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा ये मैटर वो कोर्ट में हार चुके हैं, ठीक है। सीटेट का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑल ओवर इंडिया की शिक्षक भर्तियों में एलिजिबल हैं, ठीक है। राज्यों की अपनी अपनी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं, ठीक। सीटेट पास हो जाना ये इस बात की गारंटी नहीं होता कि आप वहाँ पे भी मान्य हो, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरा ये कि देखिए, यहाँ पे हर चीज़ का क्राइटेरिया क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉपरली जो केंद्र स्तर पे जो वैकेंसियाँ होती हैं, वहाँ पे प्रॉपरली जो चीज़ें चलती हैं वो 6 to 10 चलती हैं, 6 to 12 चलती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे पर्टिकुलर इसीलिए उनका जो भर्तियाँ की जाती हैं इसीलिए की जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में भैया आप सभी लोगों की जो भर्तियाँ होती हैं ना, वो भर्तियाँ होती हैं केवल और केवल 9th और 10th के लिए, 11th और 12th के लिए, टीजीटी, पीजीटी या एलटी और जीआईसी, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे आज तक टेट लागू नहीं हुआ। हाँ, 2027 1 जुलाई सन 2027 से माध्यमिक लेवल की टीईटी होगी। दिसंबर में जो टीईटी होने चल रही है वो 4 स्तरीय की होगी, है ना, प्राइमरी की, मिडिल की और 9 to 10 की और 11 to 12 की। तब वो टीईटी आप सभी लोगों को हर जगह लागू हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी माध्यमिक लेवल की टीईटी है नहीं, तो उस पर ज़्यादा बकझकाई करने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज़। दूसरा ये, जो जूनियर विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती की मांग कर रहे हैं विद्यार्थी, ये जायज़ है। जूनियर विद्यालयों में भर्ती की मांग उनकी जायज़ है, मैं भी इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ कि हाँ भाई जायज़ है, जूनियर विद्यालयों में मांग आप लोगों की बिल्कुल भी जायज़ है। लेकिन उसमें एक समस्या क्या है कि जूनियर विद्यालय जो मतलब चाहे वो कंपोजिट विद्यालय हों, ठीक है ना, चाहे वो आपके जूनियर विद्यालय हों 6 to 8 के लिए प्रॉपरली, है ना, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जिसे आप बोलते हैं, तो इन तमाम विद्यालयों में क्या होता है कि उनकी संख्या बेहद कम होती है, पहली चीज़। और आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर 29,334 की बात छोड़ दी जाए गणित विज्ञान शिक्षकों की, तो आज तक उत्तर प्रदेश में इस चीज़ की न कोई नियमावली बनी है और ना ही कोई जो है वैकेंसी आई। चलो ठीक है कि नियमावली बना करके उसको कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई, ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन प्रमोशन के माध्यम से ही इनका क्लेरिफिकेशन किया जाता है। अब सोच लीजिए कि अगर कोई विद्यार्थी, कोई अध्यापक 5 वर्ष तक या 7 वर्ष तक प्राथमिक में अपनी सेवाएं दे चुका हो, तो क्या वो प्रमोट होने का अधिकारी नहीं है? प्रमोट होगा ना। तो प्रमोशन के माध्यम से सारे पद भर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके विज्ञापन नहीं आते हैं। लेकिन अब क्या है कि वहाँ पे भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो विद्यार्थी गणित पढ़ा पा रहा है वो विद्यार्थी हिंदी भी पढ़ा पाए, जो विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान पढ़ा पा रहा है वो विद्यार्थी अंग्रेजी भी पढ़ा पाए। और आज तक यही चीज़ें चलती हैं, जिसकी वजह से भाषा शिक्षकों की वैकेंसी नहीं आ पाती। लेकिन अब ये क्रम बदल रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इसमें ज़्यादा चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात आज की सुनवाई की कि कंप्यूटर में जो है बीएड शिक्षकों की डिग्री को लेकर के जो मतलब तमाम वो चीज़ें कि बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है, उसमें ऐसा है वैसा है, मैं आप सभी लोगों को कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखो, 2 बातें हैं। पहली चीज़ है कि हाई कोर्ट का एक आदेश था, ठीक है ना, और हाई कोर्ट के इस आदेश का एक कॉमन सा मतलब निकलता था, भैया आप नियमावली को एक कर दीजिए, समकक्षता शब्द हटा दीजिए, अर्हताओं को एक कर दीजिए,
तो भैया टीजीटी में भी वही चीज़ें रहेंगी आपकी, एलटी में भी वही रहेंगी। अब टीजीटी में एक नए विषय को सम्मिलित करने की मांग की जा रही है, वो है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस के शिक्षकों की वैकेंसी की मांग की जा रही है और इसके लिए बाकायदा एक शासनादेश भी जारी हुआ था। 2022 के विज्ञापन के पहले ही शासनादेश आया था। उसमें क्या था कि अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा, जिन्हें कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती को लेकर के मतलब टीजीटी पीजीटी में इस बात को स्पष्ट किया था कि ये विषय सम्मिलित किया जाए। समस्या क्या हो गई कि भैया नहीं हो पाया वो, है ना। जब नहीं हो पाया तो अब वहाँ पे अगर अहर्ताएँ रखी जाए, क्योंकि वहाँ पे देखा गया था कि अहर्ताएँ बीएड रखने के कारण जो पद आपके आए थे उसमें से लगभग 65% पद आपके रिक्त चले गए थे, खाली चले गए थे। विद्यार्थी पास ही नहीं कर पाए, उतने विद्यार्थी योग्य मिले ही नहीं, जिसकी वजह से उसे अहर्ता को शिथिल किया गया, ठीक है ना। लेकिन अब ये मामले में जाहिर सी बात है कि शासन ने अपना जवाब तैयार कर लिया है और सारी चीज़ें आज आप लोगों की स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहता हूँ कि भैया ये चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं, क्योंकि हर कोई एक लोकतांत्रिक देश में जी रहा है और हर किसी को अपनी बातें कहने का पूरा पूरा अधिकार है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो अपनी बातें नहीं कह सकते या वो अपराधी हैं किसी चीज़ के, नहीं। वो कोर्ट जा सकते हैं, वो अपनी बातों को रख सकते हैं, वो कह सकते हैं, वो केस लड़ सकते हैं। आप भी स्वतंत्र हो, आप भी कोर्ट जा सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो, केस लड़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सिस्टम के अनुसार कार्य होता है, ऐसा नहीं कि सिस्टम के बाहर जा कर के कोई कार्य होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। जितनी भी बाधाएं आप सभी लोगों की आ रही हैं, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आप लोग बिंदास आवेदन करिए, मस्त में अपनी तैयारियां स्टार्ट करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के नए अध्यासन में। देखिए, टीजीटी पीजीटी का नया अध्यासन क्या है कि आप सभी लोगों के लगभग 45 जिलों का अध्यासन पहुंच चुका है, जिसमें पदों की संख्या लगभग 14,000 पार कर चुकी है, ठीक है ना। 14,000 पदों का ब्यौरा वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष जो अध्यासन आप सभी लोगों के हैं उसमें 2-3 दिन की भी देरी हो सकती है। वहाँ के डेटा तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पर शासनादेश का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए बाकायदा उनको सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप फटाफट पदों का ब्यौरा तैयार करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रेषित कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि 2-3 दिन अभी डिले रहेगा मैटर, उसके बाद अध्यासन आने स्टार्ट होंगे। एक हम सभी लोगों की एक कॉमन मांग है, जो विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि क्या टीजीटी में बायोलॉजी सम्मिलित होगा कि नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि बायोलॉजी के लिए हम सभी लोगों ने भी बातचीत स्टार्ट कर दी है। और चूँकि अब एलटी ग्रेड पे है ना, एलटी ग्रेड स्तर पे आप लोगों की बायोलॉजी है, तो वहाँ पे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बायोलॉजी देखने के लिए मिल जाए, ठीक है ना। प्रयास हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है और इसमें सफलता हम लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगी। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन विद्यार्थियों ने आय सीमा छूट के लिए कोर्ट में केस कर रखा है और कई विद्यार्थी जनता दरबार में मिलने भी जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों का प्रयास सराहनीय है, हम सभी लोगों ने भी कोशिशें की, लेकिन हम लोगों को असफलता मिली है। और एक भाई ने मुझसे कहा कि भैया आप अगर मन से प्रयास कर दें तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं उनकी बातों में दम था, ठीक है ना। अब ये आप कहें कि भैया आपने इसके लिए, इसका मतलब है कि मन से प्रयास नहीं किया, तो मन से प्रयास करने की बात नहीं है। बात ये थी कि हम इस मुद्दे को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख जा चुके हैं और उनसे वार्ता हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मैंने 100% शायद अपना योगदान नहीं किया, ठीक है ना। और वो आप सभी लोग यूँ भी कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र मैंने अपना प्रयोग नहीं किया, ठीक है ना। और समस्या इसी चीज़ को लेकर के होती है। तो अब इस कोशिश को मैं सोच रहा हूँ कि कर ही देता हूँ। एक आखिरी उम्मीद हमारी जो बाकी है कि उसी ब्रह्मास्त्र के माध्यम से सारे कार्य सिद्ध होते हैं
तो एक बार देख लेते हैं उपयोग करके, हो सकता है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल ही जाए। कोशिशें हम सभी लोगों की हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, एज रिलैक्सेशन के लिए आप सभी लोगों को ज़्यादा आश्वस्त नहीं होना चाहिए। हालांकि हम लोगों का प्रयास है, कोशिश अब करेंगे और अपना 100% देंगे कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए, ठीक है ना। अभी तक हमने उस ताकत का, उस क्षमता का उपयोग नहीं किया था जो कि आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन दिलाए। आज ही मैं अपने भैया से बात करूंगा इस मुद्दे पर और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मुद्दे को लेकर के शासन स्तर पर जाएं, क्योंकि उनकी बातें कभी खाली नहीं जाती है, ठीक है ना। कोशिश हमारी यही होगी कि आप लोगों की ये बातें शासन स्तर तक जाएं ताकि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन प्राप्त हो सके, कोशिश है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक अहम मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा है कि LT ग्रेड की परीक्षा कब तक होगी। देखिए, LT ग्रेड की परीक्षा इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। वजह यह है कि विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 15 लाख पहुंचने वाली है, ठीक है ना। आंकड़ा आप लोगों का 10 लाख पार कर चुका है। जितने RO में विद्यार्थी थे, 10 लाख नहीं, 14 लाख पार कर चुका है। तो ये RO का भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है और आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा हो गई है। तो इतना आसान नहीं है कि इस परीक्षा को वो नवंबर तक करा पाएँ, ठीक है ना। कल अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस मुद्दे पर बातचीत की थी, तो उन्होंने 2 बातें क्लियर की थी कि विद्यार्थियों की अंतिम संख्या, कितने विद्यार्थी आवेदन करते हैं, मान लीजिए कि 15 लाख कर दिया, 18 लाख कर दिए, तो उन विद्यार्थियों के लिए एक ही दिन में परीक्षा करा पाना किस प्रकार से संभव होगा, ये देखने वाली बात है। और आयोग इस मुद्दे पर भी काम कर रहा है कि मिनिमम एक दिन में 3 विषयों का पेपर कराया जाए। मतलब स्पष्ट है कि आप सभी लोगों को कई कैटेगरियों में कई विषय देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है आयोग कि हम एक दिन में 3 विषय, अधिकतम 3 विषय, न्यूनतम 2 विषय का पेपर करवाएं ताकि जल्दी से जल्दी पेपर करा करके हम फुर्सत हो जाए। इससे विद्यार्थियों को मैनेज करने में भी सहूलियत होगी। छात्र दृष्टि से जो विषय कमज़ोर पड़ेंगे, मतलब जो विषय कम विद्यार्थी रहेंगे, उसमें एक ही दिन में 4-5 विषयों को भी निपटा देंगे। जो उनका टाइम पीरियड है इस चीज़ को लेकर के, उसके लिए उन्होंने 5 दिन का समय रखा है कि LT ग्रेड का जो पेपर होगा वो 5 दिन ही होगा। 5 दिन के लिए कराएंगे, उसके बाद ताकि विद्यार्थियों को मैनेज किया जा सके। 5 दिन मतलब 10 पालियाँ, ठीक है ना। इस स्ट्रेटजी पे भी काम हो रहा है। दूसरा क्या कि विद्यार्थियों का पेपर होने के बाद हम प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कब तक जारी करें, इसके लिए भी समय सीमा तय कर ली गई है। 1.5 माह के भीतर आप सभी लोगों की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होगा, ठीक है ना। जिन जिन विषयों का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आता जाएगा, ठीक है, जिन जिन विषयों के लिए, क्योंकि अलग अलग जारी किया जाएगा, एक साथ नहीं जारी होगा। जिन जिन विषयों का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होता जाएगा, उन विषयों की मुख्य परीक्षा की तिथियां भी सामने आती जाएंगी, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोगों को स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। तो नवंबर में चांसेस तो हैं पेपर कराने के, क्योंकि भाई परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कहा है, तो ऐसा नहीं है। नवंबर में चांसेस तो हैं, लेकिन पर्याप्त सेंटर मिल पाएगा इसके लिए भी संशय है, ठीक है। तो कोशिशें हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हो पाती, कैसे हो पाती हैं। सारी चीज़ें क्लियर स्पष्ट होने के बाद आप लोगों को एग्जैक्टली एग्ज़ाम डेट बता दिया जाएगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि आप सभी लोगों की दिसंबर में GRC लेक्चरर की प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी, ठीक है ना। मुख्य परीक्षाएं आप सभी लोगों की मार्च तक जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारियों को उसी के अकॉर्डिंग ढालिए और तैयारी करते रहिए। लिखने का अभ्यास ज़रूर बनाए रखिए, ठीक है ना, क्योंकि लिखावट आप सभी लोगों को जाहिर सी बात है एक अध्यापक बना सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे एक अहम मुद्दे के लिए। जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान होते हैं कि भैया आप जो भी अपडेट देते हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपडेट 100% सत्य होते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं पे आप ध्यान नहीं देते हो। ऐसा कोई विद्यार्थी हो जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को लेकर के परेशान हूँ, हताश हूँ
कि नहीं मैंने उसकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सभी लोग जो अपनी समस्याओं को हमसे डिस्कस करते हैं, हम उन समस्याओं को भले ही आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना करें, लेकिन मैसेज आपका ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर रिप्लाई देने की आवश्यकता होती है तो रिप्लाई कर दिया जाता है, और यदि आपकी समस्याओं को अधिकारियों के सम्मुख या जनप्रतिनिधियों के सम्मुख ले जाने की आवश्यकता होती है तो वो भी किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए कार्य करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप सभी लोगों से इतर होकर के मैं कोई कार्य करता हूँ, नहीं। छात्र हित के लिए मेरा उद्देश्य है और उसी को हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद अधिकाधिक संख्या में प्राप्त हो, इसके लिए हम हमेशा ही अपेक्षित रहते हैं। तो 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर को आप अपने मोबाइल नंबर में सेव कर लीजिए, ताकि आप लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन मिल सके, बेस्ट ऑफ बेस्ट नोट्स मिल सके, क्योंकि ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। बाकी अपडेट आप सभी लोगों को यथा समय प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई चीज़ों की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। सारा शासन प्रशासन तंत्र लगा हुआ है, आप लोगों को वहाँ परेशान हताश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चिंतित मत होइए, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। याद रखिए, जो मैं कोशिश करता हूँ उन कोशिशों में आप सभी लोगों का हित सर्वोपरि होता है, उसमें मेरा कुछ नहीं, सिर्फ आप लोगों का हित सर्वोपरि रखते हैं, ठीक है ना। जिन जिन विद्यार्थियों के कार्य संपादित हुए हैं वो विद्यार्थी सदैव ही मेरे ऋणी रहते हैं और हमेशा ही कहते हैं भैया आपकी वजह से ये चीज़ें हुई। और वास्तविकता में जब मैं कहीं बाहर निकलता हूँ तो जब विद्यार्थियों से मुलाकात होती है मेरी, विद्यार्थी कहते हैं कि आपको देख लिया, साक्षात ईश्वर को देख लिया। मैंने कहा भाई इतनी बड़ी पदवी मुझे मत दीजिए, ठीक है ना। मैं भी एक मामूली सा इंसान ही हूँ ईश्वर में, ठीक है। तो इस तरीके की भावनाएं विद्यार्थियों की होती हैं। तब मुझे एहसास होता है कि मैंने आखिर इन 2.5 वर्षों में क्या कमाया है, इन 2.5 वर्षों में क्या कमाया और कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। इस बात का एहसास मुझे मेरी बहनें भी करा देती हैं और मुझे मेरे भाई भी करा देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग मेरे आराध्य हैं, आप सभी लोग मेरे अपने हैं। मैं आप सभी लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। चलिए अब चलते हैं, क्योंकि विद्यालय का समय भी हो चुका है और बाबा जी तो वैसे भी टीचरों के पीछे लट लिए फिरते हैं, तो जाहिर सी बात है समय से विद्यालय पहुंचना होगा भैया, अब्सेंट नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आज कई कार्यों को लेकर के हम लोग शिक्षा निदेशालय जाएंगे, बहुत सारे कार्य हैं आप लोगों को संपादित होने चाहिए। और पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं जाते जाते एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यार लेट ना करो भाई, क्योंकि कार्य चल रहे हैं ना, ये ऑफिशियल और सरकारी कार्य है, फिर आप लोग जेल जाओगे। फटाफट वो चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।